आइए सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धनाद किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपके व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और आपको अगर किसी प्रकार का दुख है और उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। कुछ काल व्यतीत होने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने इसकी केवल 12 वर्ष की आयु की वजह से जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद भी बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक को उसकी माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। इसके पिता की इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं कोई अड़चन पैदा ना हो जाए और कन्या इसे देखकर कोई मना ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना तिलक के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया।
फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, मैं इस काने राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के के पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसने यज्ञ रचा। लड़के और उसके मामा ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत हो गया तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज दुखी प्राणी रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो ना, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान प्रदान किया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उसी लड़के के ससुर को, जिसने वहाँ अपनी बेटी से शादी कराई थी, उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्व लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे दोनों अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से ही गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने
आनंद से साथ में कहा, हे भगवान आपकी अति कृपा, और उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत की कथा को पढ़ता है और सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक से सुख भोग कर अंततः में सदाशिव के लोक में प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव। जय हो पार्वती पतये नमः।